हेलो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में अब आप देखेंगे कि पूजा किस तरह से हो रही थी। यहाँ पर मुझे बड़ा महत्व दिया गया एक बेटी होने के नाते भी। तो यहाँ मैं, मम्मी और मेरा भाई वैभव, हम तीनों हवन कर रहे थे। बेटा हमारा थोड़ी देर हवन करके चला गया था। बड़ी भाभी बच्चे को लिए थी, रुचि वहाँ पर बैठी हुई थी बाहर। तो यहाँ मैंने देखा कि ये देखिए लाई है और पोहा है। ये बहुत एक नई चीज़ देखी मैंने यहाँ पर, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ चावल का उपयोग किया जाता है, हवन सामग्री का उपयोग किया जाता है, घी, शक्कर, इन सब का उपयोग किया जाता है। पर यहाँ पर मैंने देखा कि पोहा और जो आप मुरमुरे कहते हैं ना, लाई, वो उपयोग किया जा रहा था। पूरी हवन के बाद मम्मी और वैभव ने देवी माँ भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया, बेटे को दिलाया। और यहाँ पर अब बड़ी भाभी बना रही थी वीडियो। ये पंडित जी अभी वैभव से कुछ करवा रहे थे, पूजा पाठ। और बच्चा बहुत परेशान हो गया था। हम सब सुबह से बिल्कुल भूखे थे। पंडित जी ने 7 बजे का टाइम दिया था, हम लोग सब पहुँच गए थे समय से, पर बिल्कुल सभी भूखे थे। तो ये बच्चा भी परेशान हो गया था, रो रहा था, क्योंकि अभी ये हमारे भैया जी जो जल्दी आ गए थे ना 1 महीने पहले, तो इनको अभी हम लोग पाउडर का दूध पिला रहे हैं। डॉक्टर ने बोला तो दूध बनाने की प्रोसीजर करने के लिए भी समय होना चाहिए। तो पंडित जी से हम लोग कह रहे थे आप जल्दी जल्दी करवा दो पूजा, बच्चा परेशान हो रहा है, भूखा है। तो फिर समय निकाल के बीच में भाभी ने और रुचि ने उसको दूध पिलवा दिया था। यहाँ पर मैं छोटी बच्ची से बात कर रही थी और उसको बोल रही थी कि देखो छोटा बेबी रो रहा है, उसको भूख लगी है। उसकी मुझे पायल बड़ी प्यारी लगी थी। और पंडित जी से हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप जल्दी कराइए पूजा, क्योंकि ये सब पूजा हो गई थी, हवन शांति पूजन हो चुका था। अब ये नामकरण संस्कार शुरू हो गया था, जिसमें कि ये चावल पर पत्ते से मेरा भाई बेटे का नाम लिख रहा था। और ये नाम लिखा जाना था भोलेनाथ के ऊपर, क्योंकि ये भोलेनाथ का मंदिर है और उन्हीं के कृपा और आशीर्वाद से ही हमारे भैया जी आए हैं हम लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर। तो इन लोगों ने बहुत इनकी आराधना की है, अभिषेक किया है हर सोमवार। तो इसलिए ये विचार हमारी रुचि का था कि भगवान भोलेनाथ के नाम पर ही रखा जाए नाम। तो उसी पर विचार विमर्श चल रहा था। तो अंत में फिर एकांश हुआ और उसके बाद क्लियर हुआ कि एकांश नहीं, एकाक्ष नाम है। तो आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में, मेरे मायके में पहली बार किसी का नामकरण संस्कार हुआ। ये बेटा हमारा बहुत भाग्यशाली है, मेरा भतीजा, जो साउथ में ही पैदा हुआ है और साउथ के पूरे जितने भी रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उस सब के हिसाब से उसका प्रोग्राम हो रहा है, उसका नामकरण संस्कार हुआ है। और यहाँ पर पंडित जी रुचि से डिस्कशन कर रहे थे, वो जो नाम बोल रही थी पंडित जी उस पर हामी नहीं भर रहे थे। तो फिर ये जो अम्मा जी खड़ी थी, ये भी पंडित जी के यहाँ मंदिर में काम करती हैं, तो ये भी बोल रही थी कि ये नाम नहीं। तो ऐसे करते हुए कई ऑप्शन थे रुचि के पास और उस ऑप्शन में से एकाक्ष फाइनल हुआ। परंतु पंडित जी एकांश एकांश कहते रहे और हम लोग भी वही कहते रहे और बच्चे के कान में हम सब ने वही कहा। तो ये अभी डिस्कशन लगातार चल रहा था। ये अम्मा जी जो थी वो भी यही बोल रही थी। पंडित जी बोले महादेव नाम रख लो, तो शंकर जी का नाम तो रखना था, पर महादेव पर भी उतना वो नहीं हो रहा था। तो ये बच्चा अपना भाग्य खुद लेकर आता है कोई भी, तो हमारा बच्चा भी बहुत भाग्य लेकर आया अपना अच्छा। और उसका नामकरण संस्कार बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ पर डिस्कशन लगातार चलता रहा। मेरा बेटा भी भूखा था, तो थोड़ा हम लोगों ने उसको भेज दिया था। फिर वो खाने वाली भी आ गई थी, तो उसको बोला कि तुम घर चले जाओ तो खाना बनने लगेगा, नहीं तो कैसे खाना बनेगा। हम लोग सब सुबह से बिल्कुल
पानी चाय बस पी कर आए थे। और यहाँ पर फाइनल हो गया। एकांश बोल रहे थे पंडित जी, तो चावल पर पंडित जी मेरे भाई से लिखवा रहे थे। और इस तरह से नामकरण संस्कार पूर्णता की ओर आ रहा था। और हम लोगों ने पंडित जी से ही कह दिया था कि आप ही पूरी व्यवस्था कर लेना, जितना भी उसका बनेगा हम लोग उसका पेमेंट हम लोग कर देंगे, पर आप सब व्यवस्था बना लेना। तो फल फूल और जो माता जी को, देवी जी को साड़ियाँ अर्पित की जानी थी, वो सब पंडित जी ही लेकर आए थे। हम लोगों ने भाई ने सिर्फ उनका दे दिया था पैसा। सबसे पहले पंडित जी ने बोला, उसके बाद मेरे भाई से बेटे को नाम दिलवा रहे थे। तो बच्चे के सिर पे रखने थे चावल, चढ़ाने थे, आशीर्वाद देके उसके कान में 3 बार नाम बोलना था। ये संस्कार मैंने टीवी पर साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा था। ये हमारे घर में पहली बार हो रहा है। ये मेरे पापा, मेरे नाना नानी सबका आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से ये बच्चे का इतने अच्छे से नामकरण संस्कार हो रहा है। मेरे पापा के परिवार का छोटा सा नन्हा मुन्ना सदस्य, जो हम सबके द्वारा अपने कान में नाम सुन रहा था अपना, और हम सब ने उसको आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर यहाँ पर हमने रुचि को भी दिया कि भाई माँ है तो माँ भी अपने बच्चे का नाम देगी। तो बच्चे को रुचि ने लेके अपने बेटे को नाम कान में बोला। फिर भाभी यहाँ पर बना रही थी वीडियो। तो रुचि ने जब नाम दे दिया तो फिर मैं लेकर आई। तो मैंने कहा भाभी अब आप भी अपने भतीजे को, बड़ी मम्मी भी तो नाम देगी। तो यहाँ पर भाभी ने भी एकाक्ष के कान में एकांश बोला। ये ना यहाँ पर SH और S का कुछ प्रोनाउंसिएशन का है, तो एकाक्ष था, जो कि पंडित जी एकाक्ष को एकांश बोल रहे थे। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा नाम है। रुचि ने बहुत सारे नाम सोच रखे थे, शिवाय की बात होते होते अंत में एकाक्ष रखा गया। और हमारे राजा बाबू का नाम आज से हो गया एकाक्ष। और आप दर्शन कीजिए यहाँ पर भोलेनाथ को, गंगा जी और पार्वती जी के साथ। जय भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा हमारे एकाक्ष पर हमेशा बनी रहे। यहाँ पर मम्मी आशीर्वाद दिला रही थी, माँ भाभी यहाँ पर देवी माँ की साड़ियाँ देख रही थी। और यहाँ अंत में पंडित जी को जो संकल्प कराना था, वहाँ पर मम्मी और भाई जाके खड़े हो गए और वो पंडित जी सब संकल्प करा रहे थे, क्योंकि कोई भी पूजा तब तक अधूरी है जब तक संकल्प पूरा ना किया जाए। मिलते हैं दोस्तों, बाय।